मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। सीएम सैनी की आज कई बड़ी बैठकें हैं और हरियाणा विजन 2047 को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा। रोडमैप पर मंथन होगा। चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में मीटिंग होगी। बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। संकल्प पत्र के वादों पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। बातचीत होगी। सरकारी योजनाओं की प्रगति रिव्यू होगी। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर मंथन किया जाएगा। तो आज का शेड्यूल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफी बिजी रहने वाला है, क्योंकि आज मैराथन बैठकें हैं और इन मीटिंगों पर विचार किया जाएगा। हरियाणा विजन 2047 के रोडमैप को लेकर मंथन तैयार होगा। रणनीति तैयार की जाएगी। संकल्प पत्र के वादों पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सरकारी योजनाओं की प्रगति रिव्यू होगी और इस दौरान हरियाणा में खुद को मजबूत करने के लिए, हरियाणा के विकास के लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी। संबंधित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों के साथ बातचीत होगी। निर्देश दिए जाएंगे। बजट घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा इस दौरान इस मीटिंग में की जाएगी। हरियाणा में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 7 आईएएस, 1 आईएफएस और 10 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आईएएस मोनिका मलिक रोहतक मंडल कमिश्नर बनी हैं और मोनिका मलिक राजीव रतन की जगह लेंगी। कई विभागों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। परिवहन और पर्यावरण विभाग में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। शहरी निकाय विभाग में भी फेरबदल किया गया है। तो 4 पदों को आईएएस सीनियर स्केल का दर्जा दिया गया। फरीदाबाद एचएसवीपी प्रशासक का पद अपग्रेड किया गया है। करनाल नगर निगम आयुक्त पद अपग्रेड किया गया। हिसार जिला नगर आयुक्त पद भी अपग्रेड किया गया है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हरियाणा में बीती रात किया गया। हरियाणा पुलिस भर्ती का पीएसटी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एचएसएससी ने पुलिस कांस्टेबल पीएसटी का शेड्यूल जारी किया है। पुरुष कांस्टेबल भर्ती के लिए पीएसटी होंगे। 29 जून से 4 जुलाई तक फिजिकल टेस्ट होगा। अगले 6 दिनों का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। पीएसटी के एडमिट कार्ड भी जारी किए गए हैं और इसी के साथ ही निर्धारित अभ्यर्थी डाउनलोड अपना एडमिट कार्ड कर सकते हैं। एचएसएससी ने नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है। अब बात करेंगे साइबर ठगों की। तो अब साइबर ठगों की कोई खैर नहीं। शिकायत पर स्वतः दर्ज E0 एफआईआर होगी। साइबर ठगों पर हरियाणा पुलिस की नई पहल सामने आई है। हरियाणा पुलिस की ओर से साइबर ठगों पर रोक लगाने के लिए यह पहल की शुरुआत की गई है। हरियाणा पुलिस ने E0 एफआईआर सुविधा शुरू की है। तो साइबर ठगी पर सख्ती के लिए नई पहल की शुरुआत की गई। 1930 पर शिकायत होते ही कार्रवाई होगी। 1930 पर यदि आप अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1 लाख से ज्यादा ठगी पर E0 एफआईआर है और शिकायत स्वतः एफआईआर में दर्ज होगी। मामला साइबर थाने को तुरंत भेजा जाएगा। जांच अधिकारी पीड़ित से संपर्क करेगा। औपचारिकता को पूरी करने के लिए जांच की जाएगी। 0 एफआईआर को नियमित एफआईआर में बदला जाएगा। हरियाणा डीजीपी अजय सिंघल की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। सभी नागरिकों के लिए साइबर क्राइम संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना। साइबर क्राइम धोखाधड़ी के मामलों पे समय पर कार्रवाई करना बहुत ही आवश्यक है। अभी तक 1930 पर प्राप्त साइबर संबंधित सभी कंप्लेंटों को संबंधित थानों में भेजा जाता था, जिसमें कुछ समय लग जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हरियाणा पुलिस ने 1930 प्रणाली में कंप्लेंट को तुरंत E0 एफआईआर में कन्वर्ट करने की व्यवस्था की है, ताकि तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सके। इस प्रणाली के अंतर्गत 1 लाख रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामलों को
तुरंत E0 FIR में कन्वर्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए संबंधित थानों को भेज दिया जाएगा, ताकि जांच और इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू की जा सके। 1930 पर सूचना देते ही हम तुरंत बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से फंड्स होल्ड और ब्लॉक करा देते हैं। इसके उपरांत डिजिटल एविडेंसेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स और अक्यूज का पता लगाने की कार्रवाई की जाती है। जहां राम रहीम की पैरोल खत्म हो रही है, वहीं राम रहीम के सिरसा डेरे का नया लुक सामने आया है। राम रहीम ने पुराने डेरे के रेनोवेशन का उद्घाटन किया। पैरोल खत्म होने से एक दिन पहले यह उद्घाटन किया गया। हनीप्रीत इंसा समारोह में सबसे आगे नजर आई हैं। लंबे समय के बाद राम रहीम संग दिखी हैं हनीप्रीत और इस समारोह में सबसे आगे नजर आई। पैरोल के दौरान पहली बार सार्वजनिक रूप से राम रहीम दिखा है। रेनोवेशन का काम राम रहीम की मौजूदगी में हुआ। डेरे में लगाए गए 3 नए विशाल प्रवेश द्वारों का उद्घाटन भी उनकी ओर से किया गया है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। साधु संगत के ठहरने के लिए होटल भी तैयार किए गए हैं। तो आज पैरोल खत्म होने पर सुनारिया जेल में राम रहीम वापस लौटेगा, लेकिन जेल में वापस लौटने से पहले राम रहीम की ओर से ये डेरे का नया लुक जो सामने लेकर आए हैं और इसी के साथ ही उद्घाटन किया गया है पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले। हनीप्रीत इंसा भी समारोह में सबसे आगे नजर आई हैं और इसी दौरान राम रहीम के सिरसा डेरे का ये नया लुक सामने आया है। तो रेनोवेशन का काम राम रहीम की मौजूदगी में हुआ है। पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले राम रहीम की ओर से इस डेरे का उद्घाटन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पुराने डेरे के रेनोवेशन का उद्घाटन उनकी ओर से किया गया है। डेरे में 3 प्रवेश द्वार लगाए गए हैं। तो और जानकारी के लिए सिरसा से हमारे संवाददाता कश्मीर कंबोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कश्मीर, क्या कुछ जानकारी है? आज राम रहीम की पैरोल भी खत्म हो चुकी है और सामने आई है तस्वीरें जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक दिन पहले उनकी ओर से डेरे का रेनोवेशन का उद्घाटन किया गया। जी जी, जैसे सूत्रों से पता चला है कि आज डेरे प्रमुख की जमानत पैरोल खत्म हो रही है, तो आज शाम को ही जा सकते हैं। अगर आज शाम को नहीं जाते हैं तो कल सुबह सुबह वो सुनारिया जेल के लिए रवाना होंगे डेरा सिरसा से। जी, एक तस्वीरें यह भी सामने आई है कि हनीप्रीत इंसा भी इस समारोह में नजर आई थी। तो काफी एक्टिव नजर आए हैं राम रहीम इस पैरोल के दौरान। जी जी, जैसे कि हनीप्रीत ही पीछे डेरा सारे को संभाल रही है और कल जैसे उन्होंने उद्घाटन करा है, एक्टिविटी करी है, नए मॉल बने हैं डेरा पुराना डेरा में, तो इसलिए हनीप्रीत ही पीछे सारी देखभाल कर रही है। जी ठीक है कश्मीर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अंबाला छावनी स्टेशन पर 16 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। करम भूमि ट्रेन से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बच्चों को मजदूरी के लिए ले जाने की सूचना मिली थी। जीआरपी और आरपीएफ और स्टेट क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई की है। 16 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू इस दौरान पुलिस की ओर से किया गया। बाल कल्याण समिति की टीम भी मौके पर पहुंची है। सूचना मिलते ही संयुक्त टीम ने अभियान चलाया है। बच्चों से पूछताछ के बाद जांच शुरू कर दी गई है। पूछताछ की जाएगी, बातचीत की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर इन बच्चों का संपर्क किससे हुआ, किससे बातचीत हुई, किन्होंने इन्हें ट्रेन में बिठाया या फिर मजदूरी के लिए किनके साथ यह यहाँ तक पहुंचे थे, कहाँ के रहने वाले हैं, यह सब जांच की जाएगी पुलिस की ओर से। सांझे ऑपरेशन के तहत यह कार्रवाई की गई है। 16 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस न्यू दिल्ली से। हमारे जो प्रधान हैं श्री परमजीत सिंह बड़ोला जी को, उनकी अगुवाई में ही ये सारी जो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जिसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन हमने CWC, GRP, RPF, ASTU को दी और आज संयुक्त अभियान में जो है चेकिंग अभियान चलाया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ट्रेन आई और आधा घंटा लेट थी। उसके बाद जो हमने ट्रेन के अंदर सभी बच्चों से बातचीत करी, तो जो ज़्यादातर बच्चे हैं उन सभी को जो है 16 बच्चे रेस्क्यू हुए हैं। सभी बच्चे जो है लुधियाना, अमृतसर
और बठिंडा यहाँ पे जो है काम करने के लिए लेके जाया जा रहा था। कई बच्चों को कुछ एडवांस दिया गया और कुछ को महीने की सैलरी भी रखा गया। जिला युवा विकास संगठन की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक ट्रेन कर्मभूमि में बच्चों को चाइल्ड लेबर के लिए अमृतसर लुधियाना वगैरह लेके जा रहा है, और जिसमें हमने 16 बच्चों को रेस्क्यू किया और इनका मेडिकल करा के CWC के हवाले किया गया। प्राप्त इतनी कर्मभूमि में कुछ बच्चे जा रहे हैं, शायद इनसे मजदूरी वगैरह कराई जा रही है। तो RPF, GRP और क्राइम टीम और अजय तिवारी की टीम द्वारा कुल 16 बच्चों को गाड़ी से उतारा गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है जिनसे मजदूरी हो, फिर भी हालात तस्दीक किए जा रहे हैं अजय तिवारी द्वारा पूछताछ के लिए। पानीपत में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। धागे के बंडल गिरने से बड़ा हादसा हुआ। गोदाम में खेल रही 3 मासूम हादसे का शिकार हुई हैं। रैक हिलते ही लगभग 500 किलोमीटर का बंडल ऊपर गिरा। बंडलों के नीचे दबने से 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है। 5 साल की रोशनी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और इस दौरान घायल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अपनी मां के साथ फैक्ट्री आई थी यह तीनों बच्चियां और इस हादसे का शिकार हुई हैं। मजदूरों ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए बच्चियों को बंडलों के नीचे से बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी मिल रही है कि 5 साल की रोशनी की हालत गंभीर है। 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है। गोदाम में खेल रही 3 मासूम हादसे का शिकार हुई है। वहीं और ये बच्चे खेल रहे थे, दड़ा फूल रहे हुए हैं, उधर से ही चले गए और पता नहीं दड़ा कस गया माल के नीचे। ये बच्चे आ गए, हमने लोगों ने देखो, सारे लोगों ने माल हटाओ, बच्चा बेहोश निकले भैया। नहीं रोज बच्चा जाते, रोज जाते, मेरी एक रोज डेली जाती, कभी नहीं जाती। माल के नीचे आ गए, माल कस गए, दड़ा लगो तो। कौन सी फैक्ट्री? लक्ष्मी नाव है फैक्ट्री नाव, खड़ंजा रोड पर जाम है। वहीं कपड़े की बेल गिर गई इन दोनों के ऊपर ही और ख़त्म हो गए दोनों ही। किस टाइम की घटना? अभी होगी, मुझे इतना तो पता नहीं, लेकिन 11-11:30 बजे की बात होएगी, उससे पहले की होएगी। मेरे पास तो 11:30 बजे फ़ोन गया। मेरी तो बहन लगती है ये, इसकी मम्मी बच्चों की। कौन सी फैक्ट्री का? खड़ंजा रोड पे करती, फैक्ट्री का नाम मुझे पता नहीं है। हाँ जाते थे, लेकिन अभी जाने लगे जब से इसकी मम्मी गाँव चली गई, फिर लेके जाना पड़ा इसे। वैसे नहीं, नानी अपने आप ही गिरी होगी, हम तो वहाँ थे नहीं, मेरे पास तो फ़ोन गया। अंबाला में भी बड़ा हादसा हुआ है। अंबाला में हाइड्रा क्रेन और ट्रैवलर की टक्कर हुई है। गलत दिशा से मुड़ रही हाइड्रा क्रेन से यह ट्रैवलर टकराई। हादसे में टेम्पो ट्रैवलर में सवार 6 लोग घायल हो चुके हैं और जम्मू से सहारनपुर के लिए यह टेम्पो ट्रैवलर जा रही थी। भीषण टक्कर में टेम्पो ट्रैवलर के परखच्चे उड़ चुके हैं। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद हाइड्रा क्रेन चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। महेशनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे के लिए हाइड्रा क्रेन चालक को जिम्मेदार बताया। सूचना मिली थी कि 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है रामपुर मोड़ पे। जब हमने वहां पे जाके देखा तो सभी घायल अवस्था में थे। सबको लेकर के हमने बारी बारी से सिविल हॉस्पिटल अंबाला कैंट में एडमिट करवा दिया है। अभी सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, कंट्रोल में है। 2-3 आदमी को ज़्यादा फ्रैक्चर है, उनको यहाँ से रेफर किया जा रहा है। देखते टोटल गाड़ी में 18 आदमी थे, बच्चे मिला करके, तो जिनमें से 2 या 3 को ज़्यादा फ्रैक्चर आया, बाकी नॉर्मल है सब। मैं अपने घर की तरफ से आ रहा था, तेल डलवाने स्कूटर में मैंने देखा रामपुर मोड़ पे रॉन्ग साइड से हट रहा था। टेम्पो ट्रेवल वाले ने बचाने की कोशिश करी, सहारनपुर जा रहा था, पर हमने वहाँ सारे बंदे जितनी चोटें लगी सबको बाहर निकाला। ये तो देखो सर, पब्लिक एकदम आ गई, वहाँ नहीं पता लगा। फिर इनकी पुलिस आई, वो उठा के ले गई। उन्होंने बोला आपने हमारे से पहले मदद की, अच्छी बात है। हाइड्रा की गलती सर, रॉन्ग साइड। यमुनानगर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया। साइबर ठगों ने नई सिम जारी कर ठगी की है।
95 लाख रुपए से अधिक ठगी की रकम बताई जा रही है। 25 मई को अचानक बंद हुई थी और शिकायतकर्ता की सिम फर्जी सिम बनवाकर बैंक खाते से पैसे निकलवाने का मामला है। बैंक खाते से सिम लिंक होने का ठगों ने पूरा फायदा उठाया है। साइबर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जांच की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार भी किया है। नई सिम कैसे जारी हुई है, पुलिस इसकी गहराई से जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर कैसे यह ठगी की गई है। साइबर ठगों ने नई सिम जारी कर ठगी की है। और 25 मई 2026 को जो विक्टिम है, विक्टिम का एक जो एयरटेल का सिम है वो सिम स्वैप हो गया था। उसके बाद वो जो सिम था वो उसके बैंक अकाउंट से लिंक था और 24 और 25 की रात को लगभग 95,74,000 उसके खाते से निकल गया। तो फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें एक खाता था जिसमें 22,60,000 रुपये गए थे। वो गोंडा यूपी का रहने वाला था खाता धारक। तो पुलिस के डर से वो भिवंडी मुंबई के पास छुप गया। तो हमने 19 तारीख को वहाँ से भिवंडी जो मुंबई के पास है वहाँ से गिरफ्तार किया 19 तारीख को सुबह 3 बजे रेड करके। और उसके बाद वहाँ से वहाँ की लोकल कोर्ट में उसको पेश करके 5 दिन का राहदारी रिमांड लिया। आज उसको पेश अदालत किया जा रहा है। नूह के वार्ड नंबर 5 में लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीवर की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। मुख्य सड़क पर पिछले 2 महीने से गंदा पानी जमा हुआ है। बीमारियां हो रही हैं। अब घरों तक पहुंचने यह सीवर का गंदा पानी लगा है और राहगीरों और दुकानदारों का जीवन मुश्किल हुआ पड़ा है। मच्छरों की बढ़ती संख्या से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ चुका है। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। लोगों की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि समस्या का समाधान किया जाए। लोगों ने सीवर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाया है। पानी है, नाली टूटी पड़ी है, सब पूरी गंदगी रोडों पे आ रही है। एक स्वच्छ नूह के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें सभी प्रकार के अधिकारी मौजूद हैं। हमने कई बार उस ग्रुप में भी शिकायत दर्ज की पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो जिसको भी बोलते हैं वो कहते हैं वो करेगा, वो कहेगा, वो करेगा, एक दूसरे पे टालते रहते हैं। हमारी दुकानदारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, 0% पे आ चुकी है जी। हाँ, और हमारे पास बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे भी कम पड़ रहे हैं। सच्ची बात बता रहा हूँ जी आपको। 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने में कोई 100-200 रुपये का काम आ रहा है। बिल्कुल काम ठप पड़ा है। कृपया करके इस नाली को पूरी पानी की व्यवस्था उसकी करा जाए। यही सीवर की दिक्कत है। यहाँ पर सड़क टूटी हुई है, काफी टाइम से दिक्कत हो रही है बहुत निकलने में, और बच्चे घरों में बीमार पड़े हुए हैं भाई साहब। हाँ, सारी गंदगी इसी गली में ज्यादा है, सबसे ज्यादा, और बहुत परेशानी हो रही है निकलने में। बच्चों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। बस ये है, मेहरबानी आप जल्द से जल्द ये काम हो यहाँ पर। वार्ड नंबर जो सारी शहर की गंदगी का सारा शहर की गंदगी यहाँ पे आ रही है। लेटरिन बाथरूम सारी इकट्ठी यहाँ पे हो रही है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। हम कई दफे जा चुके और कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें इतनी परेशानी हुई पड़ी बहुत ज्यादा। और भाई यहाँ सड़क पे पानी इतना भरा पड़ा है जो इसको जाना तो अब स्कूल खुलने वाले, बच्चे को भी अब स्कूल में कैसे ले जाए, घुमा के ले जाएगा, वो घर टाइम लगता है फिर वो आने जाने में। ये ज्यादा परेशानी यही है कि ये नाली सही की जाए और पानी। गुरुग्राम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो चुका है। बिना रजिस्ट्रेशन पालतू कुत्ता रखने पर कार्रवाई की जाएगी। ऑनर्स के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। पालतू कुत्तों का टीकाकरण और पट्टा रखना बेहद ही ज्यादा जरूरी होगा। खतरनाक नस्लों के लिए मजल लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक जगहों पर नियम तोड़ने पर एक्शन किया जाएगा। कुत्तों के काटने की घटनाओं के बीच में बड़ा फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है। देखिए, जो अभी हमने ऑफिस ऑर्डर जारी किया है ये हमने 23 जून को जारी किया है। इसके तहत हमने रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ पेट डॉग्स से नाम से हमने ये ऑर्डर किया है। इसमें जो इसका लागू होगा ये एमसीजी क्षेत्र में लागू होगा। इसके तहत जो हमारा हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर कंट्रोल ऑफ डॉग्स बायलॉज 2008 और गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसीज के तहत ये किया गया है। देखिए, अभी के लिए जो ये स्पेसिफिक ऑर्डर किया गया ये पेट डॉग्स के लिए किया गया है।
कि वही जो पेट रखते हैं, और हमारे यहाँ पर जैसे सरल हरियाणा मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं तकरीबन 2500 के आसपास। तो हम चाहते हैं कि लोग रजिस्टर करें ताकि उनको अपना पेट रखने में कभी भी कोई इश्यू ना आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब दौरे के दौरान पटियाला के गांव रोड़ेवाल स्थित गुरुद्वारा साहब में संत बलवंत सिंह जी की बरसी पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और मुख्यमंत्री सैनी ने संत महापुरुषों की शिक्षाओं को मानवता, सेवा और समाज कल्याण का मार्गदर्शक बताते हुए संगत से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद श्री मुक्तसर साहिब पहुंचे और सीएम सैनी ने पंजाब और हरियाणा के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और भाईचारे के मजबूत रिश्तों को और भी ज्यादा प्रगाढ़ करने का संदेश दिया है। देखते हैं खास रिपोर्ट। पटियाला के गांव रोड़ेवाल स्थित गुरुद्वारा साहिब में संत बलवंत सिंह जी की बरसी के मौके पर समागम का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रद्धा पूर्वक शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेककर संत बलवंत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और संगत के साथ आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें संत बलवंत सिंह जी की बरसी पर यहाँ आने और उनके प्रेरणादायक जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि संत महापुरुषों का जीवन मानवता, सेवा, सद्भाव और समाज कल्याण का संदेश देता है और उनकी शिक्षाएं लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। जिथे श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने महान बलिदाना अते 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने साहस, धर्म ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਅਵਸਰ प्यारी साध संगत जी देता है। उन्होंने अपना सारा जीवन दोनों संतां ने मानवता, सेवा के लिए ते भरपूर भक्ति के लिए उन्होंने लगाया है। असी सब जानते हैं कि बाबा पूर्णदास जी महाराज का जीवन अपने आप में प्रेरणा की ये जिंदगी जागती मिसाल है। जिस उम्र में बच्चे खेलन कूदन विच रंगे रहते ने, उस उम्र दे विच उन्होंने प्रभु भक्ति, साथियों साधना अते नाम सिमरण विच लीन होके सन साथियों असी जानते। प्यारी साध संगत जी, 12 साल की उम्र दे विच उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ शुरू कर दिता। असी सब जानते हैं किशोरावस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ गीता ਤੇ महाभारत ਅਤੇ वेदांता ਦਾ गहरा अध्ययन उन्होंने कर लिया। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी श्री मुक्तसर साहिब भी पहुंचे, जहां सीएम सैनी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यहां आकर वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पंजाब की मिट्टी गुरुओं की वाणी, शौर्य की परंपरा और भाईचारे की संस्कृति से समृद्ध है, जिससे पूरे देश को प्रेरणा देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा का रिश्ता केवल पड़ोसी राज्यों का नहीं, बल्कि साझी संस्कृति, साझी बोली और साझा सुख दुख का रिश्ता है। साथियों, पंजाब दी मिट्टी विच गुरुआं दी बाणी है, शहीदां दी कुर्बानी है, किसानां दा पसीना है ते भाईचारे दी खुशबू भी है। साथियों, पंजाब ते हरियाणा दा रिश्ता ये सिर्फ दो सूबਿਆਂ ਦਾ रिश्ता नहीं है। साथियों, सांझे विरसे, सांझी बोली, साथियों सांझे संस्कार ते सांझे सुख सुख दुख, साथियों उन्हां दा रिश्ता है। साथियों,
इस करके मैं आज तुहाडे विच किसी पड़ोसी सूबे दा मुख्यमंत्री वर्गों नहीं बल्कि तुहाडे अपने छोटे वीर ते तुहाडे शुभ चिंतकां वजों अज आप दे बीच मैनू आउण दा मौका मिलिया है। साथियों परिवार अगर मुश्किल दे विच होवे चुप नहीं बैठना चाहिए। ये गुरुआं ते अस्सी शिक्षा मिली है, गुरुआं ने अस्सी मार्ग दिता है कि यदि परिवार मुश्किल दे विच आ जावे तो अस्सी चुप नहीं रहना चाहिए। कुल मिलाकर पंजाब दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां पटियाला के दुड़ीवाल में संत बलवंत सिंह जी की बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित कर संतों की शिक्षाओं को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया, वहीं श्री मुक्तसर साहिब में पंजाब हरियाणा के सांस्कृतिक और भाईचारे के रिश्तों को मजबूत करने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। जुड़े रहो लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।